चलिए आज कैलोरीमेट्री के थर्ड लेक्चर में हम लोग दो तीन सवाल जो सीख का हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए थे उसको कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पर, और इस सवाल में जिस वर्ड ने आप लोगों को परेशान किया वो है वाटर इक्विवेलेंट। अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब कि हर चीज पानी है। कंटेनर भी किसका बना हुआ है? पानी का। कई बार क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको क्वेश्चन के डेटा में वाटर इक्विवेलेंट मिल सकता है। कैसे ये क्वेश्चन को आसान करता है वो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से समझेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन आसान हो जाता है, इस बात को समझने के लिए पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और 7 से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में वाटर इक्विवेलेंट देने से आसान हुआ है क्वेश्चन, टफ नहीं हुआ जो आप लोग नहीं बनाए। पहले क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं लिख रहा हूं सवाल, अ वेसल ऑफ मास 100 ग्राम, मतलब एक वेसल बनाना है और इस वेसल का मास कितना है? 100 ग्राम है, और इस वेसल में क्या रखा हुआ है? 150 ग्राम वाटर रखा हुआ है। इस वेसल में 150 ग्राम वाटर रखा हुआ है। कितने पर? 30 डिग्री सेल्सियस पर, एट 30 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच आइस इज नीडेड टू कूल इट टू 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग आइस डालेंगे, और अगर आइस का कुछ नहीं कहेंगे कितने टेम्परेचर पे आइस ले रहे हैं तो आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस पे लिया जा रहा है। तो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना लिया जाए, मतलब m कितना हो जिसको हम लोग इसमें डालें, और डालने से इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाए? 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ये कहना चाह रहा है। और क्वेश्चन में आगे एक बात और दिया है, सबका डेटा दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वेसल। ये जो वेसल है इसका स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कितना? 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन। ठीक है, बाकी वाटर का और आइस का ये सब डेटा तुम लोग को पता ही होता है, तो उसका जरूरत हम लोग को है नहीं, वो भी हालांकि लिखा हुआ है, हम लोग को तो याद ही रखता है। देखिए आप थोड़ा इसलिए भूल जाइए कि वेसल है, वेसल का मास दिया हुआ है, तो नॉर्मल सवाल हो गया ना। आइस को मिला रहे हैं किसमें? वाटर में, तो कौन हीट लॉस करेगा? आइस हीट लॉस करेगा और ठंडा हो जाएगा। गजब बात कर रहा है। कौन ज्यादा टेम्परेचर पे है? कितने पे? तो हीट लॉस कौन करेगा? वाटर। और गेन कौन करेगा? आइस। आइस भी गेन करके फाइनली कहां पहुंच जाएगा? इसी में आ गया ना, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो आइस के साथ क्या क्या होगा पहले ये जान लीजिए। तो आइस क्या किया? हीट गेन किया, और ये हीट कितना गेन करेगा? तो आप सोचिए, पहले आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस सॉलिड होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट देंगे तो वो क्या करेगा? पहले मेल्ट करेगा, पहले तो वाटर बनेगा, टेम्परेचर तो ही चेंज होगा, और वाटर बनेगा तो इस दौरान कितना हीट चाहिए होगा? m into LF, m into LF। फिर उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? m into, अब तो वो बात पानी बन चुका है, m into स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर into डेल्टा T, और इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है? 5। 0 से फाइनली 5 ही पे गया। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो m है वो इन ग्राम है। कितना है? इन ग्राम है, और ये सब जूल में कैलकुलेट करना है हम लोग को, ये सब जूल में डेटा है। तो जो LF होगा वो जूल पर ग्राम में लिखेंगे। बोलो कि मास ग्राम में लिख रहे हैं, तो LF किस में होना चाहिए? जूल पर ग्राम में, जिसमें LF का वैल्यू हम लोग को याद करता है 336। ठीक है, 336 दिया हुआ है सवाल में, उसमें डेटा में, प्लस m, और स्पेसिफिक हीट वाटर का 4.2 होता है जूल पर ग्राम में, इंटू 5। तो 5 और 20 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और 21 प्लस ये 357 m हो जाएगा। इतना जूल हीट चाहिए। ठीक है, इतना जूल हीट इसको चाहिए, और हीट लॉस कौन कर रहा है? ये वाटर। अब जब भी कंटेनर में कोई चीज रखा हुआ है तो बेसिकली कंटेनर का भी तो टेम्परेचर है, और कंटेनर का टेम्परेचर का मतलब होता है कंटेनर के कंटेंट का टेम्परेचर। क्या बोले?
द टेम्परेचर ऑफ, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर मीन्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट। मतलब इनिशियली आप दो चीज लेके चलेंगे, पानी तो है 30 डिग्री सेल्सियस पर, कंटेनर भी कितने पे है 30 पर। फाइनली 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, किसका टेम्परेचर, कंटेनर का भी और कंटेंट का भी। तो हीट लॉस हुआ, 30 से 5 आए तो हीट क्या हुआ, कौन लॉस किया, पानी भी और कंटेनर भी। तो हीट लॉस्ट जो होगा वो किसकी वजह से होगा, तो Q बाय कंटेनर प्लस Q बाय वाटर, है ना। और फॉर्मूला हीट का क्या होता है, टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, ms डेल्टा T। तो कंटेनर कितना हीट लॉस करेगा, कंटेनर का मास इनटू कंटेनर का स्पेसिफिक हीट इनटू कंटेनर का डेल्टा T। तो कंटेनर का मास कितना है 100 इनटू स्पेसिफिक हीट 0.4, ग्रामी में है, ये भी ग्रामी में था, कट गया तो जूल में आएगा, इनटू डेल्टा T। डेल्टा T हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि दोनों में सेम ही होगा डेल्टा T ना, इसलिए। वाटर का मास 150 ग्राम में लिए हैं तो 4.2 जूल पर ग्राम होता है, और इनटू डेल्टा T कितना, 30 से 5 आए हैं तो 25, दोनों में डेल्टा T था ना, एक ही साथ लिखे। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 150 इनटू ये, तो 15 गुना 42 मतलब 15 इंटू 42, तो 15 टू 30 का 0 कैरी 3, 15 14 60 3, इतना इंटू 25 जूल। तो ये हो जाएगा कितना 670 गुना 25 जूल। और हीट लॉस इज इक्वल्स टू क्या होता है 357 m, सॉरी 57। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 357, यहां डिवाइड में चला जाएगा, 670 इंटू 25 बाय 357, ठीक है। तो इसको काट पीट करके आंसर लिख दीजिएगा, और ये आंसर किसमें आएगा, ग्राम में, क्योंकि हम पहले लिख दिए थे मास किसमें है, ग्राम में। मैं अप्रोक्सीमेट बता दूं, इससे ये ऑलमोस्ट 2 बार में कटेगा तो 50 से थोड़ा कम आंसर आएगा, 40 कितना आंसर है 46.92, तो अप्रोक्सीमेटली 47 ग्राम, ये आंसर, ठीक है। क्या अभी बात समझ गए। तो कंटेनर का अगर डेटा दिया रहेगा तो कैसे उसका इस्तेमाल करना समझ गए। कई बार क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए देखिए, यहां से हीट लॉस हम कंटेनर का भी लिखे और उसके कंटेंट का भी लिखे। इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करेगा, कंटेनर का वाटर इक्विवेलेंट दे देगा। समझिए वर्ड को, वाटर इक्विवेलेंट मतलब अगर वो कंटेनर पानी होता तो कितने ग्राम पानी के मास के बराबर होता, उसके बराबर दे देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 9 कह रहा है उसमें ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है कि अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम। कैलोरीमीटर मतलब कंटेनर, जिस कंटेनर में सब काम कराते हैं उसको बोलते हैं कैलोरीमीटर। हम लोग को फिजिक्स में कैलोरीमीटर का डिफरेंट टाइप नहीं पढ़ना, लेकिन आपके केमिस्ट्री में पढ़ना है तो केमिस्ट्री वाले सर से आप जैसे बॉम्ब गैस कैलोरीमीटर ये सब पढ़ना होता है, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन वर्किंग केमिस्ट्री में पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा। हम लोग के लिए कैलोरीमीटर का मतलब होगा सीधा सीधा वो कंटेनर जिसमें मतलब इसमें काम करते हैं। बाकी प्रिंसिपल तो आप जान ही गए कैलोरीमीटर में क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्मॉल होता है, एक हीट लॉस करेगा दूसरा हीट, और ये सब टेम्परेचर वगैरह मेजर करने के लिए क्या लगा के रखेंगे, थर्मोमीटर लगा के रखेंगे। तो ऐसा ही होता है। अब उसका डायग्राम कंस्ट्रक्शन याद रखिए, केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में नहीं है वो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 9 नंबर कि एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर मतलब कंटेनर। पहला बात कैलोरीमीटर वर्ड सुन के डरना नहीं है, कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है कंटेनर। और कह रहा है कि ये जो कैलोरीमीटर है इसका वाटर इक्विवेलेंट 15 ग्राम है। इसका मतलब कि आप इस कैलोरीमीटर को पानी का बना हुआ मानिए। किसका बना हुआ, पानी का बना हुआ। कितना ग्राम पानी का बना हुआ 15 ग्राम।
और आगे क्या लिखता है कि दिस कंटेन्स, इट कंटेन्स कितना ग्राम वाटर, 165 ग्राम वाटर, 165 ग्राम वाटर एट कितना 25 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहे हैं कि इसमें स्टीम ऐड किए, पिछली बार आइस कर रहे थे, इस बार क्या ऐड कर रहे हैं, स्टीम इज एडेड। तो वो हम इधर लिख देते हैं स्टीम, और स्टीम कितने पे लिए हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड। ठीक है, और ऐड करने के बाद क्या हुआ, जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो कितना हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस। ये 5 डिग्री सेल्सियस किसका किसका टेम्परेचर हुआ ये बताओ, वाटर का भी, सॉरी 5 नहीं हुआ, 5 से बढ़ गया, घटेगा थोड़ी, स्टीम डालेंगे तो बढ़ेगा, 5 से बढ़ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ये टेम्परेचर प्लस 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस किसका किसका टेम्परेचर, कंटेनर का, उसमें जो पानी रखा हुआ उसका, और स्टीम का भी, तो वो भी ताकि इसे मिल गया ना। ठीक है, तब फिर से देखिए, इस वाटर से पूछे कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, 25 पे थे 30 पे आ गए, तो हीट गेन किए कि लॉस किए, तो ये जो वाटर है वो हीट गेन किया। तो जब हम लोग हीट गेन लिखेंगे तो वाटर भी हीट गेन किया, कंटेनर भी तो किया, तो पहले दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ रहा था, क्योंकि कंटेनर का मास अलग दिया हुआ था, स्पेसिफिक हीट अलग दिया हुआ था, वो अलग मटेरियल का था। लेकिन अब क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपको क्या दे दिया, उसका वाटर इक्विवेलेंट। क्या दे दिया, वाटर इक्विवेलेंट, मतलब कंटेनर भी आप पानी का ही बना हुआ मान लीजिए, मतलब टोटल पानी ही हो गया, सब पानी हो गया, कितना पानी, 180। तो अब देखिए हीट लिखना आसान, सीधा सीधा मास कितना लिखेंगे, 180 ग्राम में लिखे हैं, तो स्पेसिफिक हीट 4.2 into 5, इतना जूल ये हीट गेन किया। ये कितना हो जाएगा, 1 मतलब 18, इसका 0 इसको दे दिए तो 42 हो गया, 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 210, है ना, इतना जूल। लेकिन आंसर ना शायद कैलोरी में पूछा है, क्या कैलोरी में पूछा था, ये 4.2 मत लीजिए, उसके लिए 1 यूज कर लीजिए, कैलोरी में पूछा आंसर। इसमें पूछा है तो स्पेसिफिक हीट वाटर का कैलोरी में तो 1 होता है, 1 ग्राम कैलोरी पर ग्राम, तो कितना हो जाएगा 900 कैलोरी, 900। और कौन हीट लॉस किया होगा, स्टीम, स्टीम का मास दिया होगा, कितना दिया हुआ स्टीम का मास दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो कंटेनर का कंटेंट है वो 1.5 ग्राम बढ़ गया, कंटेनर का कंटेंट 1.5 ग्राम इंक्रीज हो गया, तो कंटेनर का कंटेंट कैसे 1.5 ग्राम इंक्रीज हो गया, स्टीम ऐड हुआ होगा, कितना ऐड हुआ होगा 1.5, क्योंकि मास तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा ना, तो ये स्टीम का मास बेसिकली दिया हुआ है कितना 1.5 ग्राम। ये स्टीम हीट लॉस कर रहा है, तो ये हीट लॉस करके पहले क्या बनाएगा स्टीम, पहले टेम्परेचर घटेगा कि पहले वो वाटर में चेंज होगा, वाटर में चेंज होगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस कंडेंसेशन पॉइंट होता है, जब ये हीट लॉस होगा तो पहले क्या बनेगा, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पहले क्या बनेगा ये वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और फिर वो वाटर टेम्परेचर लॉस करके 30 तक जाएगा। पहले जब ये इसमें चेंज हुआ तो स्टेट चेंज हुआ, स्टेट चेंज में फॉर्मूला क्या लिखोगे, लेटेंट हीट का m इंटू LV, LV ही पूछा है, m इंटू, तो m तो दिया हुआ है 1.5 ग्राम, तो m इंटू LV, और हम लोग मान लेते हैं कि LV का यूनिट क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर, क्योंकि मास हम लोग किसमें लिखे हैं, और LV किसमें है, कैलोरी पर ग्राम में, तो 1.5 दोनों मल्टीप्लाई होकर फाइनली किसमें आएगा, कैलोरी में आएगा, 1.5 LV किसमें आएगा, कैलोरी में आएगा, और कैलोरी में ही देखिए यहां लिखा होगा। आगे चलिए, 100 से 30 गया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, कितने से 70 से, फिर क्या लिखेंगे ms डेल्टा T, मास कितना 1.5 ग्राम में, इनटू स्पेसिफिक हीट वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम, इनटू टेम्परेचर चेंज 70, इतना कैलोरी, तो कितना हो गया 15 70 105, 105 कैलोरी। तो ये क्या किया है, हीट लॉस किया है, ये वाला है हीट लॉस,
और ये क्या हीट, तो हीट गेन 900 है, वो किसके बराबर होगा, हीट लॉस्ट के बराबर। ये है हीट लॉस्ट पूरा पूरा, तो 1.5 LV प्लस 105, 105 को उधर भेज देंगे, 1.5 LV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 795, है ना। तो LV कितना हो जाएगा 7950 बटा 15, इतना कैलोरी, और 15 से काट पीट कर दीजिए, तो 15 25 75 4 45 15 45 530 कैलोरी पर ग्राम, 530 कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट कर दिए। आपको समझ में आया कि वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो आसान हो जाता है, एक ही लाइन में लिखनी, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर ऐसे लिखेंगे अलग अलग करके। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बताया। कई बार कैलोरीमेट्री को आपको मैकेनिक्स से रिलेट कर देगा, कभी कहेगा कि किसी टावर से कोई पार्टिकल को गिराए, तो टावर पे था तो पोटेंशियल नहीं था mgh, गिरते गिरते एयर के रेजिस्टेंस की वजह से वो मेल्ट कर गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया। कभी कहेगा बुलेट है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो क्वेश्चन नंबर 10 है, और वो किसी प्लैंक में घुसा जिसके वजह से वो मेल्ट करना शुरू कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ उसका, प्लैंक में घुसा रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, लॉस हो गया। उस काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो एक सवाल मैं ऐसा करा दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10, नीट वाले बच्चों के लिए, जेई मेंस के लिए तो इतना काफी होगा, लेकिन फिर भी जेई मेंस और आईआईटी वाले बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि आप एचसी वर्मा का जाके आज एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज में, वो बना लीजिएगा, और 6 क्वेश्चन उसके एग्जाम्पल में वो बना लेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 24, 24 क्वेश्चन ये कैलोरीमेट्री बना लीजिएगा। अच्छे अच्छे सवाल है, उसमें से 5-7 का हम करा चुके हैं ऑलरेडी, मतलब कैलोरीमेट्री में जितना कराया तो 5-7 उसी में से था। ये जो 9वां नंबर सवाल है ये उसी में से था, ये 7वां नंबर सवाल उसी में था, ये 10वां नंबर सवाल भी उसी में था, और पहला सवाल कराया था वो 3ABC था ना, A को B से मिला है, B को C से मिला है, वो वाला भी उसी में से था। खैर इसको लिखिए, देखिए आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि एक लेड का बुलेट है और ये पेनिट्रेट करता है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में, और पेनिट्रेट करके क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। पहले इतना लाइन का मीनिंग समझिए, एक लेड का बुलेट होगा, वो पेनिट्रेट किया और वो मेल्ट हो गया, इस दौरान क्या हो रहा होगा, इमेजिन कीजिए थोड़ा सा। लेड का एक बुलेट होगा, वो पेनिट्रेट किया होगा और तुरंत मेल्ट कर गया होगा, तुरंत, कि कुछ और हुआ होगा। पहले तो मेल्टिंग कब होता है ये सोचिए, मेल्टिंग पॉइंट पर। कोई भी सॉलिड मेल्ट कब करता है, मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक मेल्ट करेगा क्या। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली जो बुलेट था उसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। देखिए हम जान गए क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग कई बार ये पूछने आता है मेरे साथ क्वेश्चन क्यों लिखना, उसमें तो समय की बर्बादी है, और हम फिर भी क्वेश्चन लिखते हैं, इतने दिन से लिख रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं ना, सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही होंगे। इसका लॉजिक है, इन जनरल जो स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं लिखता है वो क्वेश्चन को पढ़ता है, आपको लगता है क्वेश्चन लिखने से मेरा पेन, जगह, स्पेस, समय दोनों बर्बाद, सब बर्बाद होगा, तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और कई बार जब आप एक रीडिंग में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको डेटा समझ में नहीं आता। हम क्या करते हैं, हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं जान करके, कई बार इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम लिखते वक्त क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं बेसिकली। कई बार आप लोग भी क्वेश्चन को लिखते हैं लेकिन लिखते वक्त पढ़ नहीं रहे होते, उसको समझ नहीं रहे होते, छाप रहे होते हैं। दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, लेकिन क्यों लिखिए, ताकि आप बेसिकली उसको समझ रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम यहां लिखे कि लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स, उसके बाद डायरेक्ट चौथा लाइन लिखे ना, चौथा लाइन को अंडरलाइन किए ना, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि जब हम फर्स्ट रीडिंग में क्वेश्चन लिख रहे थे उसको पढ़ भी रहे थे कि और क्या क्या डेटा दिया हुआ है, और डेटा में इनिशियल टेम्परेचर 27 और फाइनल टेम्परेचर। तो अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग इनको लिंक कर पाएंगे कि कोई चीज मेल्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब। तो बुलेट इनिशियली किस पर होगा, 27 डिग्री सेल्सियस पे होगा, पहले इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, पहले इस बुलेट का
ये इधर जा नहीं रहा है, ये मैं डायग्राम दिखा रहा हूं कि ये 27 पे था, फिर इसका टेम्परेचर बढ़ा होगा, कितने पे गया होगा 327 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है, और फिर ये क्या कर गया होगा, मेल्ट कर गया होगा। और इस प्रोसेस के लिए इसको हीट चाहिए, इसको हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना हीट चाहिए, तुम लोग कहेंगे पहले केस में क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कौन सा हीट चाहिए होता है, ms डेल्टा टी, इसका मास, इसका स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी, और जब मेल्ट करता है तो क्या चाहिए होता है, m इनटू LF, कितना हीट चाहिए होता है, ms डेल्टा टी प्लस m इनटू LF। अब ये हीट कहीं से तो आएगा, कहां से आएगा, तो आगे क्वेश्चन लिखता है, assuming that 50% of its kinetic energy, initial kinetic energy, हाल लिखा हुआ था, 50% of its initial kinetic energy was used to heat it। जो initial kinetic energy है उसका 50% हीट में कन्वर्ट हुआ, तो पहले तो initial kinetic energy लिख लेते हैं, हाफ mv², इसका 50%, 50% मतलब 50/100 हाफ, इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा, हाफ हाफ कट जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक है, तो वो कितना होगा 1/4 mv², और वही इसके बराबर होगा, ठीक है। अब यहां एक पिटफॉल है, बच्चे क्या करते हैं, m को काट देते हैं, ठीक, और v का वैल्यू सीधा सीधा s जो भी दिया हुआ है वो रख दिए, LF जो भी दिया हुआ वो रख दिए। देखिए m तो कट गया, बच्चा सोचता है कि सर m तो हम ग्राम ही में रखे थे, काट दिए, लेकिन वेलोसिटी किस में निकालोगे, और वो कैसा यूनिट है, ऐसा यूनिट, तो LF वगैरह सब किस में रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में, ये ध्यान रखना है। तो m तो सब जगह से कट जाएगा, इसलिए वो दिया हुआ भी नहीं था, ये 4 को उधर भेज दीजिए, तो v² कितना हो जाएगा, 4 इंटू s डेल्टा टी प्लस LF। अब वैल्यू रख दीजिए, तो v² इज इक्वल्स टू 4 इंटू s, स्पेसिफिक हीट कितना है ये, लेकिन ये किसमें है, ग्राम पर केल्विन में, ग्राम इंटू केल्विन में, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 125, s हो गया इंटू डेल्टा टी, यहाँ कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है 300, प्लस LF कितना है 25 जूल पर ग्राम, इसमें भी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000। तो बेसिकली जब आप ये सोचते हैं ना कि क्वेश्चन लिखने में आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, ओवरऑल टाइम देखेंगे तो क्वेश्चन लिख करके भी सॉल्व करेंगे तो उतना ही समय लगेगा, इनफैक्ट हो सकता है थोड़ा कम ही समय लगे, और क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे तो 2-4 बार हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन में नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, कई बार इसलिए लिखते हैं ताकि जो वीडियो देख रहा हो बच्चा उसके पास क्वेश्चन होना, अवेलेबल होना, इसलिए भी लिख देते हैं ताकि लैंग्वेज वो लिख ले। लेकिन आप चाहें तो आप पूरा लैंग्वेज मत लिखिए, आप शॉर्ट में लिखिए, ठीक है, आप ये बुलेट बना लीजिए, इसका 27 डिग्री सेल्सियस ये, लेकिन उसके लिए भी एक बात तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार पढ़ेंगे तब ना शॉर्ट में लिखेंगे इसके बारे में। खैर इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो v² इज इक्वल्स टू 4, ये कितना हो जाएगा 375 पे 00, और ये कितना लिखा हुआ है 25 पे 000, तो दो प्लस करेंगे 0 0 5 7 5 भाग 2 मेरा 1 3 2 5 1 6, तो v हो जाएगा 4 का रूट हो गया 2, 625 का 25 और 100 का 10, कितना मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। ये सवाल भी HC वर्मा से ही था। तो इसी के साथ वक्त आ गया कहने का कि इति श्री रेवाखंडे कैलोरीमेट्री समाप्त। इसके बाद आप लोग याद से HCV वर्मा जरूर सॉल्व करिएगा, HCV के एग्जांपल और उसका एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन है, और इसमें 3-4 बहुत अच्छे सवाल है, बहुत अच्छे, खास करके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18वां सबसे आखिरी वाला सवाल है, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें वर्क और एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसी तरह इसमें 7-8 नंबर एक सवाल है, वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरह इसमें एक मतलब कोलिजन से सवाल बनाया गया, इनइलास्टिक कोलिजन से, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन से, शायद 20 मतलब 15वें-16वें नंबर पे होगा वो सवाल, उधर साइड में है। तो ये कुछ एक सवाल अच्छे हैं, अगर मुझे कभी वक्त मिलेगा आप लोग पहले बनाइए, तो उसका एक मैं डाउट वीडियो L4 कैलोरीमेट्री करके बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।